मित्रों, सुहागन स्त्रियों के जीवन में कुछ ऐसे नियम और मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करना न केवल उनके पति की दीर्घायु के लिए आवश्यक माना गया है, बल्कि उनके अपने जीवन की सुख शांति के लिए भी अनिवार्य है। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी इन बातों का उल्लेख कई बार किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सुहागन स्त्री इन नियमों की अवहेलना करती है तो उसका जीवन धीरे धीरे दुखद और कठोर बनता चला जाता है। चाहे वह स्त्री कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, उसके जीवन से सुख और संतोष धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उसका समर्पण भी उसे बचा नहीं पाता। इसलिए इन बातों को जानना और समझना हर स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही बातें उसके वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत करती हैं और उसे हर प्रकार के अनिष्ट से बचाए रखती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक ऐसे आध्यात्मिक और माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल में जहां प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक विवाहित स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद स्त्रियों को ससुराल में कुछ ऐसे कार्य करने से सख्त मना किया गया है जिन्हें करने से न केवल उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि उनके घर की समृद्धि भी धीरे धीरे उनसे दूर हो जाती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई सुहागन स्त्री इन 3 कार्यों को कर लेती है तो उसके जीवन में दरिद्रता घर कर जाती है और मां लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है जहां ये त्रुटियां बार बार दोहराई जाती हैं। इसलिए इन बातों को जानना और समय रहते इन्हें समझकर जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो जीवन को दुखमय नहीं बल्कि दिव्य और संतुलित बना सकता है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जागरूकता का अवसर भी देती है। बात उन दिनों की है जब देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण किया करते थे। वे केवल एक साधारण देवता नहीं थे, बल्कि एक ज्ञानी और तपस्वी संत थे जिनकी दृष्टि हर युग के सत्य और व्यवहार को परखने में सक्षम थी। जब वे पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह अत्यंत चिंताजनक था। हर नगर, हर ग्राम, हर गली और हर घर में उन्हें एक जैसी हलचल दिखाई दी जो उन्हें विचलित कर गई। उन्होंने देखा कि पृथ्वी की अधिकांश स्त्रियां एक अजीब सी व्यस्तता में डूबी हुई हैं। कोई स्त्री अपने बालों को लंबे समय तक सुखाने में मग्न है, मानो संसार के सारे कार्य उसी एक काम से टल गए हों। कोई स्त्री निरर्थक बातों पर अपने पति से वाद विवाद कर रही है और उस कलह में वह यह भी भूल गई है कि उसका घर प्रेम और धैर्य से चलता है। वहीं कोई स्त्री ऐसे समय में भी, जब संपूर्ण संसार विश्राम में लीन होता है, छल और कपट जैसे कर्मों में संलग्न है। यह देख देवर्षि नारद अत्यंत खिन्न हो गए। उनके अंतःकरण में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि रात्रि का यह समय तो आत्मा के विश्राम का समय होना चाहिए। यह वह वेला है जब जीवन साथी एक दूसरे के साथ स्नेह और आत्मीयता के क्षण साझा करते हैं, परंतु यहां तो स्त्रियां उन्हीं कार्यों में लिप्त हैं जो घर के मूल सुख को धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं। देवर्षि का मन उद्वेलित हो उठा, क्योंकि वे समझते थे कि जिस घर की स्त्री दिशाहीन हो जाए वहां न तो शांति टिकती है और न ही समृद्धि। इसलिए वे इस बदलते समय को देखकर न केवल स्त्रियों के आचरण से चिंतित हुए, बल्कि कलयुग के पूरे मानव समाज की दिशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। वे तुरंत वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां का सौंदर्य अलौकिक और दिव्य है। वहां शांति, भक्ति और आनंद की अनुभूति होती है, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों में कमलवत सुशोभित होकर विराजमान हैं। वैकुंठ की उस पवित्र और तेजस्वी आभा में पहुंचकर देवर्षि नारद श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी आंखों में समर्पण झलकता है और हृदय में एक गूढ़ प्रश्न की बेचैनी। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं एक अत्यंत कठिन दुविधा में उलझ गया हूं। मेरी बुद्धि इस प्रश्न का समाधान नहीं खोज पा रही। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर कृपा करें।
तब भगवान विष्णु अपनी गहन योग निद्रा से बाहर आते हैं। उनकी दृष्टि शांत, करुणामयी और सब कुछ जानने वाली है। वे नारद जी की भक्ति और चिंता को समझकर मंद मुस्कान के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और कहते हैं, कहो देवर्षि नारद, ऐसा कौन सा गूढ़ प्रश्न है जिसने तुम्हारे जैसे ज्ञानवान और तेजस्वी आरष्य को भी इस प्रकार की चिंता में डाल दिया है? बताओ, वह कौन सी बात है जो तुम्हारे मन को भीतर से व्याकुल कर रही है? देवर्षि नारद गहन स्वर में उत्तर देते हैं, हे प्रभु, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल है। मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौटा हूं और वहां जो मैंने देखा वह मेरे हृदय को व्यथित कर गया। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या कुछ स्त्रियां वास्तव में ऐसे कार्य करती हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है? क्या उनके कर्म ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं उनके जीवन में दरिद्रता और क्लेश को आमंत्रित करें? क्योंकि पृथ्वी पर मैंने रात्रि के समय कुछ स्त्रियों को ऐसे कार्य करते देखा जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित माने गए हैं। हे प्रभु, यदि संभव हो तो आप कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, जिससे मैं भी इस भ्रम से मुक्त हो सकूं और संसार को सही ज्ञान दे सकूं। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराते हैं और अपनी करुणामयी दृष्टि देवर्षि नारद पर डालते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसके उत्तर को केवल शब्दों में समझाना संभव नहीं, क्योंकि यह केवल तर्क का विषय नहीं बल्कि अनुभव और अंतर्दृष्टि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि मैं तुम्हें सीधे सीधे उत्तर दे दूं तो तुम्हारे जैसे ज्ञानी भी उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, एक ऐसी कथा जो समय से परे है और जिसकी जड़ें सच्चाई और धर्म में गहराई तक समाई हैं। किंतु एक बात ध्यान रखना, इस कथा को तुम्हें आरंभ से अंत तक पूरी श्रद्धा और धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि यदि तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो तुम केवल उत्तर ही नहीं खोओगे बल्कि अनजाने में एक गंभीर पाप के भागी बन जाओगे। क्योंकि अधूरी आध्यात्मिक कथा सुनना और उसे दूसरों तक अपूर्ण रूप में पहुंचाना स्वयं में एक दोष बन जाता है। तब देवर्षि नारद अपनी वीणा को एक ओर रखकर अत्यंत विनम्रता और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनूंगा और तब तक एक शब्द भी नहीं कहूंगा जब तक आप इसकी समाप्ति नहीं कर देते। कृपया आप अब उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ करें ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके और मैं उस ज्ञान को ग्रहण कर सकूं जो न केवल मेरे लिए बल्कि समस्त पृथ्वी लोक के लिए उपयोगी होगा। तब भगवान विष्णु जी अपनी शांत और गंभीर वाणी में कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, यह कोई साधारण प्रसंग नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जिसमें छिपा है स्त्री के चरित्र की शक्ति, उसकी मर्यादा का महत्व और उसके आचरण से जुड़ा वह गूढ़ सत्य जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकता है या उसे अंधकार में डुबो सकता है। आर्यावर्त के दक्षिणी छोर पर बसा था अमृतपुर, एक ऐसा गांव जो अपने नाम की तरह ही अमृतमय था। अमृतपुर को लोग केवल एक ग्राम नहीं बल्कि देवभूमि का छोटा अंश मानते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव की रचना स्वयं देवताओं ने की थी। ब्रह्मा ने इसकी रचना की, विष्णु ने इसे पालन दिया और शिव ने इसे अपनी करुणा से सिंचित किया। गांव के चारों ओर नदियां बहती थीं, शांत, निर्मल और कल कल करती हुई, जैसे स्वयं गंगा की उपधारा वहां निवास करती हो। खेतों में हरियाली लहलहाती थी, फसलें झूमती थीं और आकाश में पक्षियों का कलरव दिन रात मधुर संगीत बजाता था। अमृतपुर के मंदिरों में दिन रात दीप जलते थे, तुलसी के चौरे से सुगंध आती थी और स्त्रियां हर प्रातः अपने आंगन को गोबर और रंगोली से सजाती थीं। इस गांव के मध्य में था एक विशाल दिव्य भवन, धर्मनिवास नामक महल, जिसमें रहते थे धर्मसेन और उनकी पत्नी रमा। धर्मसेन कोई सामान्य पुरुष नहीं था, वह एक महान व्यापारी था जो केवल व्यापार नहीं करता था बल्कि धर्म का पालन करते हुए धन कमाता था। नगर नगर, द्वीप द्वीप तक उसका नाम था। उसके पास गजरथ थे, सुवर्ण और रत्नों से जड़े कक्ष थे और सेवकों की लंबी कतार थी। रमा उसकी अर्धांगिनी थी, सुंदरता में अनुपम, रूपवती, सौंदर्य की सजीव मूर्ति। उसका मुखमंडल ऐसा था मानो चंद्रमा साक्षात उतर आया हो। उसकी चाल में मोह था, उसकी मुस्कान में आकर्षण था और लोग उसकी एक झलक पाने को आतुर रहते थे। रमा स्वयं भी अपने सौंदर्य पर गर्व करती थी और यही उसका पहला पतन बिंदु था।
कभी कभी जब रूप बढ़ता है और विवेक स्थिर नहीं होता, तो सौंदर्य अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। रमा को यह झात नहीं था कि स्त्री का असली आभूषण न उसकी केशराशि है, न उसके गहने, बल्कि उसका संयम, उसका सत्य और उसकी वाणी का माधुर्य है। रमा प्रतिदिन रात्रि को अपने लहराते केशों को धोती, उन्हें खुले छोड़कर महल में घूमती। उसकी यह आदत धीरे धीरे उस पवित्र धर्म निवास को अपवित्र करने लगी। उसने कभी यह नहीं समझा कि रात्रि वह समय है जब ऊर्जा शिथिल होती है, आत्मा विश्राम चाहती है और घर की वायु को शुद्ध एवं शांत रखना आवश्यक होता है। उसके बालों की नमी, उसमें से निकलती उष्णता अदृश्य तमोगुणी शक्तियों को आमंत्रित करने लगी, और यह सब घर के उस भाग्य को क्षीण कर रहा था जिसे धर्मसेन ने अपने तप और संयम से अर्जित किया था। फिर एक दिन एक बहुत साधारण सी बात पर रमा को क्रोध आ गया। उसके पति ने कहा, इस बार विदेशी वस्त्र कुछ देर से आएंगे। रमा ने पल भर भी न सोचा और तमतमा कर कह बैठी, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारा प्यार बस दिखावा है। मैं इस घर में केवल एक वस्तु हूं। उसने क्रोध में जो शब्द कहे वे केवल वाक्य नहीं थे, वे उस गृह की नींव को हिला देने वाले वज्र बन गए। धर्मसेन मौन था, किंतु मौन के भीतर तूफान उमड़ पड़ा और उसी रात उस घर की शांति को ग्रहण लग गया। तीसरी रात, वह रात जब रमा की सास उपवास पर थीं, उन्होंने रमा से पूछा, बेटी, तुमने भी आज व्रत रखा है? और रमा, जिसने संयम कभी जाना ही नहीं था, उसने झूठ कह दिया, हाँ माता, मैं भी उपवासी हूं। परंतु जैसे ही वृद्धा वहां से गईं, रमा ने छिपकर पकवान खा लिए झूठ, वह भी व्रत जैसे पवित्र संकल्प पर। यह ऐसा दोष था जो पूरे कुल को डुबो सकता था, और डुबो दिया उसी क्षण माता लक्ष्मी, जो अब तक उस घर में केवल धन के कारण नहीं, धर्म के कारण वास कर रही थी। उन्होंने वहां से विदा ले लिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। व्यापार में घाटा, सेठ के जहाज डूबने लगे, नौकर भाग गए, सेवक बगावत करने लगे, गहनों की संदूकियां खुलने लगीं, परंतु भरने के लिए कुछ बचा नहीं था। रमा, जो कभी सौंदर्य की देवी लगती थी, अब पीड़ा और ग्लानि से ग्रस्त थी। चेहरे की चमक चली गई, वस्त्र साधारण हो गए, और धर्म निवास, जो कभी आलोकित था, अब अंधकार और सन्नाटे का निवास बन गया। लेकिन फिर जैसे कोई पुरानी आत्मा जागी हो, रमा ने एक दिन तुलसी के नीचे बैठकर अश्रुओं से प्रार्थना की। वह गई एक वृद्ध तपस्विनी के पास, जिन्होंने उसे संयम का पाठ पढ़ाया। रमा ने अपने दोषों को स्वीकार किया, प्रायश्चित किया, रात्रि में बाल धोना त्याग दिया, व्रत का पालन करना सीखा, और सबसे बड़ा, अपने शब्दों को मधुर और प्रेममय बनाना शुरू किया। समय बदला, जैसे घर की छत से शुद्ध वायु पुनः बहने लगी। धर्मसेन मुस्कुराने लगे। रमा की आंखों में पश्चाताप की जगह करुणा आ गई, और एक दिन माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रमा, अब तुमने अपने दोषों को पहचान कर उन्हें दूर किया है। अब यह घर फिर से मेरा निवास बन सकता है, क्योंकि अब यह केवल स्वर्ण से नहीं, प्रेम और संयम से भरा हुआ है। और फिर से अमृतपुर में मंगल ध्वनि गूंजी, धर्म निवास में दीप जले, और जो स्त्री कभी विनाश की जड़ बन रही थी, वही स्त्री अब घर की लक्ष्मी बन गई। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराते हैं और आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, रात्रि केवल विश्राम की नहीं होती, यह तपस्या की घड़ी होती है। रात्रि वह समय है जब आत्मा अपने सबसे निकट होती है, जब गृह का वातावरण सबसे सूक्ष्म और संवेदनशील होता है। इसी रात्रिकाल में देवी लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से हर गृह में प्रवेश करती हैं, यह देखने कि किस स्थान पर उनका वास हो सकता है और किस स्थान को उन्हें त्याग देना चाहिए। हे देवर्षि, कुछ स्त्रियां रात्रि में अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठती हैं जो लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देते हैं। यदि कोई स्त्री इन 3 कार्यों से बचे, तो उसका घर न केवल धन से, बल्कि शांति, प्रेम और दिव्यता से भर जाता है। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो, वे 3 कार्य कौन से हैं और उन्हें करने से क्या हानि होती है। 1. रात्रि में बाल धोकर खुले न छोड़ें। रात्रि का समय वायु तत्व से संचालित होता है, और स्त्री के बालों में अत्यंत प्रबल ऊर्जा होती है। जब कोई स्त्री रात्रि में बाल धोकर उन्हें खुले छोड़ देती है, तो वह अपनी ऊर्जा को असंतुलित करती है। यह स्थिति अदृश्य तमोगुणी शक्तियों को आकर्षित करती है और घर के वातावरण में अशांति फैलाती है। ऐसे घरों में झगड़े, अव्यवस्था और मानसिक तनाव बढ़ता है। देवी लक्ष्मी, जो स्वच्छता, शांति और संतुलन की प्रतीक हैं,
वहां से विदा ले लेती हैं दो। पति से कटु वचन न कहें। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होता है। रात्रि का समय उस संबंध को पोषित करने का होता है, उसे विष देने का नहीं। जब कोई स्त्री क्रोधवश या अहंकारवश रात्रि में अपने पति से कटु शब्द बोलती है, तो वह प्रेम को अपवित्र कर देती है। उन शब्दों की ऊर्जा घर की नींव में दरार डाल देती है और अग्नि की भांति धीरे धीरे परिवार की सुख शांति को भस्म कर देती है। जिस घर में वाणी कठोर होती है, वहां देवी लक्ष्मी वास नहीं करती, क्योंकि वे केवल मधुरता और सौहार्द में रमती हैं। 3. रात्रि में कभी झूठ या छल न करें। रात्रि सत्य का समय है, जब आत्मा को सच्चाई के साथ विश्राम चाहिए होता है। यदि कोई स्त्री रात्रि में झूठ बोलती है या किसी प्रकार का छल करती है, चाहे वह व्रत में हो, किसी परिजन से हो या स्वयं से, तो वह सत्य ऊर्जा को नष्ट करती है। रात्रि के समय बोला गया झूठ कई गुना अधिक पाप देता है। ऐसे घरों में धीरे धीरे दुर्भाग्य निवास करता है, क्योंकि जहां छल होता है वहां देवत्व टिक नहीं सकता। हे नारद, इन 3 बातों को जो स्त्रियां अपना लेती हैं, उनका घर धन, प्रेम और आनंद का केंद्र बन जाता है। ऐसे गृहों को स्वयं लक्ष्मी अपना निवास मानती हैं। भगवान विष्णु ने जब तीनों बातों का रहस्य विस्तार से समझाया, तो देवर्षि नारद कुछ क्षण मौन हो गए। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा किसी गहरे ध्यान में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वे केवल शब्द नहीं, उस ज्ञान की तरंगों को आत्मा के तल में अनुभव कर रहे हों। कुछ पल पश्चात उन्होंने आंखें खोलीं और अपनी वीणा को धीरे से अपने हृदय से लगाकर बोले, हे प्रभु, अब मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। जो दृश्य मैंने पृथ्वी लोक पर देखा, वह अब मुझे केवल व्यवहार नहीं, बल्कि भाग्य की डोर को तोड़ने और जोड़ने वाले कर्म प्रतीत होते हैं। मैं समझ गया हूं कि स्त्री के आचरण में कितना सामर्थ्य है और किस प्रकार उसके छोटे छोटे कर्म भी पूरे घर की ऊर्जा को या तो दिव्यता से भर सकते हैं या दरिद्रता से गिरा सकते हैं। हे नारायण, आपने केवल मेरा संशय दूर नहीं किया, आपने मुझे वह दृष्टि दी है जिससे मैं अब लोगों को सत्य के और अधिक निकट ला सकूंगा। अब जब मैं पृथ्वी लोक पर पुनः जाऊंगा, तो इन गूढ़ रहस्यों को सभी तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह तो जीवन की वह आधारशिला है जिस पर एक ग्रह की स्थायित्व, सौभाग्य और समृद्धि टिकी होती है। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यही तो तुम्हारा धर्म है, ज्ञान को ग्रहण करना और फिर समस्त लोक में उसका प्रकाश फैलाना। जाओ नारद, तुमने जो जाना है उसे अब सबको बताना, ताकि कोई स्त्री अज्ञानवश लक्ष्मी का त्याग न करे और कोई गृह अपने ही कारण पतन का पात्र न बने। देवर्षि नारद ने श्रद्धा से प्रभु को प्रणाम किया और उनके चरणों में वीणा रखकर कहा, हे प्रभु, अब मैं न केवल प्रसन्न हूं बल्कि कृतार्थ भी। फिर वे नारायण नारायण कहते हुए प्रकाश की लहर में लीन हो गए और धरती की ओर वापस लौट चले, एक नवीन संदेश के साथ, एक नवचेतना के साथ। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आपके विचार ही हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। यदि आपको यह कथा थोड़ी भी रुचिकर, ज्ञानवर्धक या भावनात्मक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही और भी अद्भुत, रहस्यमयी और धर्म से ओतप्रोत कथाएं आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि दिव्य ऊर्जा और धन की देवी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा, एक नई आत्मिक यात्रा और एक नए मोक्ष प्रवाह के संग। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा।